पढ़ेंगे कैसे हिमालय का उत्थान हुआ, कैसे हिमालय बना, हिमालय के कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिमालय बना कैसे। हिमालय पृथ्वी की सबसे नवीनतम संरचनाएं हैं। उतना ही नवीन है हिमालय जितना कि मानव सभ्यता है। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय और मानव सभ्यता दोनों पृथ्वी में एक साथ बनती है। पृथ्वी की उत्पत्ति कहा जाता है कि किसी तारे से टूटकर हुई, और हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही तारा है जिसे हम सूर्य कहते हैं। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि पृथ्वी सूर्य का ही टूटा हुआ एक हिस्सा है। तो जब पृथ्वी में कोई कॉन्टिनेंट नहीं था, कोई ओशन नहीं था, और सारे कॉन्टिनेंट पृथ्वी में बीचों बीच एक तस्तरी नुमा आकृति में जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों द्वारा इस तस्तरी नुमा आकृति को पेंजिया नाम, किनारे किनारे जो पानी का क्षेत्र था इसको आदि सागर कहा गया। किंतु सबको पता है कि पृथ्वी में ऊपर साइड ये नॉर्थ पोल है और ये नीचे का हिस्सा इसे हम साउथ पोल कहते हैं। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और रोटेशनल फोर्स की वजह से इसमें जो एक फोर्स काम करता है इसे कोरियालिस बल कहते हैं। कोरियालिस बल कहते हैं। हालांकि साइंस में इसे हम अभिकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं, अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल के नाम से। चूंकि पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, पृथ्वी के संदर्भ में सबसे पहली बार इस फोर्स के बारे में एक वैज्ञानिक जिनका नाम कोरियालिस था उन्होंने बताया, इसलिए इस फोर्स को ज्योग्राफी में कोरियालिस बल कहा जाता है। कोरियालिस बल की वजह से इसे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि कोरियालिस बल पृथ्वी पर काम करता है रोटेशन करती हुई पृथ्वी में। तो इस कोरियालिस बल की वजह से पृथ्वी के बीच की ये जो तस्तरी नुमा आकृति जो लैंड पोर्शन था ये दो हिस्सों में टूट जाता है और ऊपर वाले हिस्से को अंगारा लैंड, नीचे वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और बीच का ये जो स्पेस हुआ यहाँ पर पानी भर जाता है और इस पानी वाले क्षेत्र को टैथिस सागर कहा गया। टैथिस सागर कहा गया। तो अब ये जो पेंजिया थी दो हिस्सों में बढ़ गई, एक तो अंगारा लैंड और दूसरी गोंडवाना लैंड। बीच का हिस्सा इसमें पानी भर गया, ये जो पानी वाला क्षेत्र था इसे टैथिस सागर कहा गया। ये टैथिस सागर आगे चलकर इसी कोरियालिस बल की वजह से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यहाँ की जितनी नदियां थी ये नदियां आपस में जाकर ये सब नदियां बहकर इसी टैथिस सागर में गिर रही थी। जितना इसमें सेडिमेंट था वो इसमें गिरा रही थी और नदियों का जो अवसाद था वो इसमें इकट्ठा हो रहा था। अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें, बनाए, इसका फिगर बनाए तो यहाँ पर ऐसे जमाव होता जा रहा था। इस जमाव की वजह से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में खिंचाव हुआ और इस कोरियालिस बल की वजह से ये दोनों जमीन के टुकड़े आपस में एक दूसरे के पास आने लगे। और जैसे 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 पास आने लगे तो इस जो टैथिस सागर का नीचे का जो सेडिमेंट वाला एरिया था ये धीरे धीरे वलन के कारण पृथ्वी के ऊपर निकलना शुरू कर देता है और फोल्ड होके ऊपर आ जाता है। इसीलिए हिमालय को फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, वलित पर्वत कहा जाता है, क्योंकि ये वलन की क्रिया से बना है। जब ये दोनों हिस्से आपस में चिपक गए तो बीच का कीचड़ उछल के ऊपर आ जाता है और इसी से निर्माण होता है हिमालय का। यही है हिमालय का उत्थान। उत्थान के आधार पर हिमालय को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, दूसरा पार्ट है वृहद हिमालय, तीसरा पार्ट है इसका मध्य हिमालय और चौथा हिस्सा है इसका लघु हिमालय जिसे शिवालिक हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। सामान्यतः ट्रांस हिमालय को हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय हिमालय का उत्थान हो रहा था तो जो आसपास की जमीन उभार के कारण ऊपर उठ गई, इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। और इसीलिए भारत की सर्वोच्च चोटी का जब नाम लिया जाता है तो K2 कहा जाता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि
हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी तो हम कंचनजंगा बोलते हैं, क्योंकि K2 ट्रांस हिमालय का पार्ट है और ट्रांस हिमालय चूंकि हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भारत की सर्वोच्च चोटी कभी हम K2 करते हैं और कभी कंचनजंगा करते हैं। तो कंचनजंगा आंसर हम तब करेंगे जब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हिमालय की भारत में सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आंसर हमेशा कंचनजंगा होगा। जबकि पूछा जाए कि भारत की सर्वोच्च चोटी तो K2 होगा, क्योंकि K2 ट्रांस हिमालय का पार्ट है। वर्तमान में K2 POK में पाया जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ट्रांस हिमालय के हिस्से को ही तिब्बत का पठार कहा जाता है, तिब्बत में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे तिब्बती हिमालय की संज्ञा दी गई है। जो हिस्सा ट्रांस हिमालय का अफगानिस्तान पाकिस्तान में पाया जाता है उसे हिंदुकुश कहते हैं। जो हिस्सा तिब्बत की तरफ पाया जाता है उसे तिब्बत का पठार कहते हैं। जो हिस्सा म्यांमार और भारत के बीच में पाया जाता है उसे अराकान यूमा कहा जाता है। और ये सारी चीजें ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। जो मेन हिमालय है वो है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय। बृहद हिमालय वो हिमालय जिस हिमालय का उत्तान सबसे पहले हुआ और धीरे 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 उसकी ऊंचाई बढ़ती गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वलन की प्रक्रिया आज भी प्रारंभ है, मतलब कि जो ये फोल्डिंग चल रही है आज भी चल रही है और धीरे धीरे इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो सबसे जो ऊंचा हिमालय है, इस हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर। ये पूरा हिमालय बर्फ से ढका हुआ है। ज्यादातर जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं यहीं पर पाए जाते हैं। ये पूरा बर्फ से ढका है, इसीलिए हिमालय का नाम हिमालय भी पड़ा है, हिमकालय है। हिमालय बर्फ से ढका हुआ है। विश्व की सर्वोच्च चोटी, विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। ये बृहद हिमालय का हिस्सा है जो नेपाल में पाई जाती है। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय इसकी औसत ऊंचाई लगभग 4500 मीटर के आसपास पाई जाती है।